हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत बढ़िया चल रही होंगी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम तैयारी कर रहे थे उस दौरान हम अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते थे, कैसे पॉजिटिव रखते थे। क्योंकि जब हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आना स्वाभाविक सी बात है, डीमोटिवेट होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसको अपने ऊपर हावी ना होने देना, ये एक अलग प्रकार की कला होती है। इससे कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर फोकस्ड रहें, जिससे हम अपने उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। निश्चित तौर पर जब मैं भी तैयारी करता था तो कभी कभी मेरे भी मन में इस तरीके के विचार आते थे। ऐसा नहीं है कि मैं भी माना हूँ, और ये ह्यूमन नेचर है कि कभी कभी आदमी लो फील करता है। बट इन जो समस्याएं थी उनको टैकल करने के लिए मैं सबसे पहली चीज़ जो करता था वो ये करता था कि कभी भी जब इस तरीके की सिचुएशंस होती थी तो मैं अपनी जो मुश्किलें थी, जो समस्याएं थी, जो हमारी परेशानियां थी, जो हमारे घर की परेशानियां थी, उनको मैं याद करता था, उनको मैं एक पेज पर लिखता था। और साथ ही साथ मैं अलग पेज पर यह भी लिखता था कि मुझको कैसी लाइफ चाहिए। क्या मुझे जो आज संघर्ष भरी जीवन है उसी को कंटिन्यू करना है? क्या मुझे जो आज की जो समस्याएं हैं इसको जीवन भर झेलना है? या फिर मुझको एक ऐसी लाइफ चाहिए जहां पर मेरे पास एक अच्छा घर हो, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, जहां पर मुझे कहीं मार्केट में जाने पर कोई सामान अगर खरीदना है, कोई चीज़ पसंद आ गई तो लेने से पहले उसको हमें हजार बार सोचने की ज़रूरत ना हो। तो आप जब इन सारी चीज़ों को एक पेज पर लिखते हैं और उसके बाद उनको एनालिसिस करते हैं, निश्चित तौर पर आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी का संचार होने लगता है। तब ये जो आपके मन की जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये अपने आप गायब हो जाते हैं। क्योंकि भैया ये बात जान लो कि नौकरी ही एक ऐसा माध्यम है, सरकारी नौकरी, जो आपको तुरंत जब सिलेक्शन आपका होगा उसी दिन से, आप बिजनेस में आए या गया, 1 लाख 2 लाख रुपया महीना कमाइएगा, कोई आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं देगा। इस बात को आप समझ लीजिए। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन सरकारी नौकरी के रूप में आप किसी भी पद पर आपका हो जाता है, उसी दिन से आप, चाहे आपके जेब में पैसा आए या ना आए, सैलरी आए या ना आए, ज्वाइनिंग आपकी 4-6 महीना बाद हो, लेकिन उसी दिन से आप लोगों की निगाह में सम्मानित हो जाते हैं। उसी दिन से आपकी जो समस्याएं होती हैं सब गायब हो जाती हैं। जिस दिन से आपका रिजल्ट की लिस्ट में नाम आ जाता है, ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन आप अगर किसी बिजनेस के क्षेत्र में हैं, कहीं आप ऐसी जगह पर हैं वहाँ अनंत संभावनाएं हैं, आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अनिश्चितता है, आप वहाँ से नीचे आ सकते हैं। इसलिए आप सरकारी नौकरी जिस दिन आपको मिलेगी उसी दिन आप सबके लिए एक आदर्श बन जाएंगे, मॉडल बन जाएंगे। लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, बच्चे आपका अनुसरण करेंगे, लोगों के लिए आप मिसाल हो जाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आईएएस का हो, पीसीएस का हो, जीआईसीएलटी ग्रेड लेक्चरर या जो भी इस तरीके के एग्जाम्स है, नहीं, छोटे से छोटे एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो लोगों की निगाह में आपका सम्मान बढ़ जाता है। पैसा तो जो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो चीज़ मिलती है वो मिलती है सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। और इस पद और प्रतिष्ठा के लिए आप प्राइवेट सेक्टर में या बिजनेस के सेक्टर में आप लगातार मेहनत करते रहिए, शायद ही आपको उस तरीके की चीज़ें आपको मिल पाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको याद करना है। जब कभी भी आप डिमोटिवेट फील करें, आपको सोचना है कि कौन सा ऐसा तरीका है कि आप सबसे आसान तरीके से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि पढ़ने से आसान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप बिल्कुल कमरे में बैठे हैं, फैन चल रहा है, टेबल पर आप जो है लिख रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, या जैसी भी आपकी परिस्थिति है, 19-20 आपकी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन अगर आप कहीं पर काम करने जाएंगे, या आप बेरोजगार हैं, या फिर आप मजदूरी करने जाएंगे, तो आप ज़रा सोचिए, क्या आपको वहाँ पर टेबल, चेयर या इस तरीके की परिस्थिति आपको बनेगी? क्या आप जो है ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो इसलिए आपको उसको सोचना है कि यार, आज मैं इस परिस्थिति में आकर के अगर हम अपने लाइफ को नहीं बदल सके तो निश्चित तौर पर फिर अपने जीवन में हम कभी नहीं बदल पाएंगे। तो आपको उस सारी चीज़ों को याद करना है। आप देखिएगा
अगर आप फिर डिमोटिवेट हो जाओ तो जरा बताइएगा हमको, कमेंट करके बताइएगा। इन सारी चीज़ों को आप एक बार सोचिए कि आपकी जो आज समस्याएं हैं, चाहे वो आपके घर की समस्या हो, मम्मी पापा की समस्या हो, आपकी समस्या हो, या आपकी ड्रीम लाइफ हो कि यार क्या कोई ज़रूरी है कि जीवन भर आपको ऐसे ही लाइफ काटना है। मार्केट में जाओ, 100 रुपये का सामान लेना है, 1000 बार सोचना है कि यार पता नहीं इसको मैं खरीद लूँगा तो मेरा महीने भर का बजट तो नहीं गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अब मैं जैसे देखता हूँ कि जीएस वाले हमारे जो बैच चल रहा, उसमें बहुत सारे साथियों का मैसेज आता है कि सर 199 पे करने का हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत स्थिति खराब है। जरा सोचिए, इतनी न्यूनतम फीस देने के लिए अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर आप सोचिए कि किस दौर से आप गुजर रहे हैं। आप इसको एक बार जरूर सोचिएगा। आप 200 रुपये की आज क्या वैल्यू है? आप बड़े बड़े होटल में चले जाइए, एक चाय भी आपको वहां पर नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको उतने पर भी सोचने को पड़ रहा है तो ये समझ लीजिए कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। एक बार जरूर याद करिए, उसके बाद आप देखिए आप उस समस्या से निपटने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। जब आपको अवसर मिला है, इस अवसर को आप भुना लीजिए, मत छोड़िए इसको कभी किसी और पर, किसी और दिन पर या किसी अन्य परेशानी। मैं अक्सर देखता हूं आप सबके कमेंट्स आते हैं, सर मेरी ये परेशानी है, ये समस्या। अरे कुछ नहीं है यार, जब लक्ष्य हमको पाना है तो पाना है। धरती हो चाहे आकाश हो, पाताल, हमको बराबर करना है। कोई भी चीज हो जिसको आपने अपने दिल में बिठा लिया, माइंड में ठान लिया, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप पा ना सको। इस बात को आप समझ लीजिए। आप अपने लिए, खुद के लिए बाधा आप स्वयं तैयार करते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। आप अगर ये बात सोच लिए कि यार मेरे पास बड़ी समस्याएं हैं, मेरे घर में मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ या पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। आप जिस दिन आपको लगेगा कि ये कार्य आपको करना है तो करना है, उसी दिन से ना तो आप बिस्तर पर तरीके से सो पाएंगे जब तक आप जी भर करके पढ़ेंगे नहीं। मैं आपको बताता हूं मित्र, जब मैं इलाहाबाद में था, जिस दिन हमको लगता था कि आज हमारी पढ़ाई उस लेवल की नहीं हुई है, उस दिन नींद नहीं आती थी। किसी कारण से अगर हम कहीं बाहर चले गए तो हमारी शरीर बाहर जाती थी, आत्मा नहीं जाती थी। आत्मा हमारी इलाहाबाद में ही वास करती थी। सिर्फ एक चीज चलता था कि किसी तरीके से हमको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, वो है टीजीटी, क्योंकि वही उस समय का लक्ष्य था। और एलटी तो बाद में बीच में भेटा गई। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट हुआ करता था। सोते जागते कोई सामान हम खरीदने जाते थे, मुझे लगता था कि यार इसको हम तब खरीदेंगे जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप इतना समझ लीजिए, हमें लगता है कमोबेश यही स्थिति आपकी भी होगी। तो अगर उस स्थिति को बदलना है तो मुझे तो लड़ना पड़ेगा ना। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखिए रात के बज रहे हैं 12:43। मैं ये घड़ी इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाता हूँ, हो सकता है उल्टा आपको दिखे। तो यहाँ पर मैं आपको इस समय इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब आपने किसी लक्ष्य को टारगेट बना लिया है तो भला उसको प्राप्त किए कैसे नींद आ सकती है। जब मुझे जो काम करना है तो उसको करे बिना कैसे हम थक सकते हैं, कैसे हट सकते हैं, कैसे हम सोच सकते हैं कि इसके बिना हमको नींद आ जाएगी। ये आपके अंदर भाव होना चाहिए। जिस दिन आपको ये लगने लगे कि नहीं मुझे ये कार्य करना है, आप देख लीजिएगा उस दिन से आपकी नींद, चैन सब गायब हो जाएगा और तब तक गायब रहेगा जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे। आज आपको लगता होगा कि यार मेरी समस्याएं बड़ी हैं, कुछ नहीं बढ़ा, सिर्फ आपकी ये समस्याएं जो है ना, ये आपकी दिमाग की देन है। ठीक है, आप जरा सोच के देखिएगा, उन सारे लोगों को देखिएगा, तमाम वीडियोज, तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास पैर नहीं है, उन्होंने रेस को क्वालिफाई किया। आपके पास तो सब कुछ है यार, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ है जो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो वो आपका नेगेटिव थॉट वाला माइंड सेट, जिसको आपको चेंज करना पड़ेगा, जिसको आपको बदलना पड़ेगा। वो आप स्वयं बदल सकते हैं। अगर आप नहीं बदल सकते हैं तो आप अपनी जो लाइफ है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है।
इसलिए अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को बदलना तो निश्चित तौर पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने से आप भाग नहीं सकते। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।